झारखंड में कई ऐसे भी किसान हैं जो अपने मेहनत के बलबूते अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा बरदराज के समय से चला आ रहा है और गुरु भक्त आरोनी को कौन नहीं जानता है। ऐसे शिक्षक दिवस में कई ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु को पूरा जीवन समर्पित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ धान की, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान ही अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया। इनके गुरु ने कहा कि नौकरी 3 तरह के होते हैं। प्रथम कृषि, जो अपने बाप के द्वारा अर्जित जमीन या खुद द्वारा किए गए जमीन पे किया जाता है। दूसरा सरकार की नौकरी और तीसरा प्राइवेट नौकरी। उस बात को इन्होंने इतना आत्मसात किया कि आज न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है, बल्कि उस क्षेत्र के लिए ये मिसाल हैं। और राजधानी रांची जैसे क्षेत्र में इन्होंने घर मकान सभी कुछ खेती के बदौलत बनाया है। और ये कहते हैं कि जब तक मैं रहूँगा खेती गृहस्थी करता रहूँगा। बच्चे नौकरी में गए, देश सेवा कर रहे हैं, फौज में भी हैं। और एक बेटी को साइंस पढ़ाते हुए बीएड करवाया है, जिसको कि टीचर बनाने के इन्होंने ठान लिया है। आइए हम इस जोसेफ धान की आज कहानी को जानते हैं। और सोसाइटी से हम जुड़े तो हमको बहुत ही बदलाव आया। कहे कि उस समय थे हम एक तो कुआं का मेंढक जैसे, लेकिन जब हम संस्था से जुड़े तो ये लोग हर कहीं हमको इधर उधर देखने के लिए, सुनने के लिए, कभी मीटिंग में बुलाए, कभी बैठक में बुलाए। इस तरह आते जाते रह गए और इन लोग का संपर्क में रहते रहते हमको अति से अत्यंत ज्ञान हुआ। और ज्ञान हुआ तो हम ज्ञान लेके ही मटियाल नहीं रहे, उसको हम प्रैक्टिकल में एकदम लाना ही शुरू कर दिए। और हम राजस्थान भी इन लोगों के द्वारा मैं गया था, तो हुआ भी देखा। तो हुआ साला राजस्थान हम लोग पहले सुन रहे थे कि राजस्थान में एक तो घास नहीं है, पूछ नहीं है। लेकिन अब जब राजस्थान हम गए तो हुआ साला दूध का नदी बह रहा है, कहना चाहिए। हर कहीं होटल जाइए दूध के साथ, चाहे हर कहीं मतलब कोई और ऑफिस में जाइए, हुआ दूध का चाय ही खाली। हम लोग जैसे ही जगह लाल चाय को दे दिए और बस ठग दिए, इस तरह का नहीं। लेकिन यही सब को सोच के साल जब राजस्थान में इस तरह का हो रहा है भाई, तो हमरा यहाँ तो सब कुछ होने वाला है और हम साला दूध का नसीब बेनसीब हैं। तो इस तरह में हम अपने आप में महसूस करने लगे। हम भी करके देखें, होता है नहीं होता है अलग बात, लेकिन करके तो पहले देखें। इस तरह हिम्मत से इस संस्था के द्वारा जो दिखाया भी गया और उसको हम फॉलो करते गए, लेते गए और अपना काम को अभी भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आमदनी कितना हो जाता है सालाना की अगर बात करें तो? सालाना आमदनी हमरा लाख से भी ऊपर हो जाता अभी है। हो जाता है। अच्छा, रांची में घर फ्लैट बनाया है तो इसी पैसा से बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं सब यही से? हाँ, बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी हम करवाए। इतना तक पढ़ाई लिखाई करवाए, कभी हम मास्टर ग्रेड में भी करवा दिए। हाँ। अभी मास्टर बने हुए हैं। चलिए। और साइंस पढ़ाना तो आदमी बहुत ही बड़ा सोचता है, लेकिन हम साइंस तक ही किसानी करके पढ़ाए। ठुमैया को साइंस से ग्रेजुएट करवाए। तो बेटा अभी मास्टर बने हुए हैं? मास्टर नहीं है, वो अभी फौजी में है। फौज में है। चलिए, देश सेवा भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो जय जवान जय किसान हो गया। जवान जय किसान। चलिए, ठीक। इनके सफलता के पीछे कर्रा सोसाइटी का भी हाथ है, जिन्होंने इनको परखा, जांचा और इनको तराशा। और इनकी मेहनत लगन आज इस मुकाम पे लाई है कि आज यह इस क्षेत्र के लिए मिसाल बने हुए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सर रंभावती सिंह। मैं कर्रा सोसाइटी की मोबिलाइज़र। तो
हम लोग का काम है मैंने गांव के किसान को मोबिलाइज करना और इन लोग को मोबिलाइज के बाद वैसे जगह में ले जाना जहां मतलब सटीक चीज़ ये लोग देख पाए और उसको करके अपना आमदनी बढ़ा पाए। तो ये किसान जो जोसेफ हुए इनको हम लोग गुजरात नहीं राजस्थान, गुजरात भी ले गए थे, आप नहीं ले, राजस्थान ले गए थे, सिक्को डिकोन संस्थान, हाँ, तो वहाँ इनको हम गाय पालन और बकरी पालन दिखाए थे। तो वहाँ से आने के बाद फिर इन लोग को प्रशिक्षण मिला गौ पालन पर और बकरी पालन पर, माने पशुपालन से संबंधित सारा ट्रेनिंग ये लिए फिर ये जैसे जैसे मतलब ट्रेनिंग लेते गए फिर ये गाय पालन शुरू किए, बकरी पालन शुरू किए, भेड़ पालन शुरू किए, मुर्गी, बकरी, बत्तख हैं, सुअर, ये जितने भी पशु हैं सबका पालन, इतना तक कि ये सर खरगोश तक ये पाले हैं, खरगोश तक पाले। और उनसे आमदनी जब होने लगा तो ये सोसाइटी को बताने लगे कि इस तरह का हमको आमदनी इससे प्राप्त होने लगा है। तब इनको वृक्षारोपण पर ट्रेनिंग दिया गया और वृक्षारोपण में अभी ये लीची लगाए, आम लगाए, फिर केला लगाए हैं, तो करीबन ये नींबू लगाए। तो ये अपने घर के बगल ही करीबन 5 एकड़ ज़मीन में ये खेती अपना लगाए और अपना आमदनी को बढ़ाए। ये तो घर का गांव का घर है, ये रांची जैसा शहर में घर अभी बना लिए हैं, बहुत बड़ा फ्लैट बनाए रांची में हैं। और मतलब लेकिन इनका सोच है कि जब तक मैं हूँ तो ये सब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये रांची नहीं रहते हैं। तो आपने देखा कि जोसेफ धान ने जो परंपरा थी उसको तोड़ा और नौकरी, कितनी नौकरियों इनको लगा, उसको छोड़ करके खेती गृहस्थी को अपनाया। और पढ़ाई के दौरान ही इनके गुरु ने कहा था कि कृषि जो है प्रथम नौकरी है, इसको इन्होंने अपनाया। न सिर्फ अपनाया बल्कि अपने एक बेटे को भी लाया और साथ ही साथ देश सेवा के लिए एक बेटे को फौज में भी डाला। बेटी इनकी पढ़ाई लिखाई करके पुलिस विभाग में है और सिर्फ खेती करके इन्होंने ऐसा मुकाम पाया, बच्चों में पढ़ाई लिखाई करवाया और बच्चे को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए ये मिसाल हैं, सारे लोग इनसे मिलने आते हैं, देखने आते हैं और इनकी एक जो जिद है कि जो काम लोग इनको बोलता है कि नहीं होता, उसी काम को करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। केले और परवल में इन्होंने अच्छा रिसर्च किया और रिसर्च के साथ खेती की है। और ऐसे किसान जब जुड़ते हैं तो सरकार की जो योजनाएं आती है उसका लाभ मिले ना मिले, अपने मेहनत के दम पर अन्नदाता कहलाते हैं।